ये बिल आई है पहले एनसी के एक एमएलए लाल चौक के जो एमएलए हैं एहसान परदेसी साहब, उसका भी वेलकम। उसके बाद मीर फयाज साहब ने लाई। उसके बाद इंजीनियर साहब के बरादर खुर्शीद साहब ने लाई। हम सबको वेलकम करते हैं। हम कहते हैं सबको इसमें कूदना चाहिए। लेकिन इस बिल को लाने से पहले ये सोचना चाहिए ये प्राइवेट बिल है या फाइनेंस का बिल है। ये बिल जो है ये ताल्लुक़ रखता फाइनेंस के साथ। ये प्राइवेट बिल हो नहीं सकता है। ये एक आई वॉश है। इस वक्त मैं बावर करना चाहता हूं जो हमारे फयाज साहब एमएलए हैं या सजाद साहब ने इस पर बात की है, इसको गवर्नमेंट को लाना चाहिए और हम सबको इकट्ठे इस बिल को, इस चीज़ को यहाँ से हटाने के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। मैं यहाँ तक ही नहीं कहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जमातें पीडीपी हो या एआईपी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, मैं कहता हूँ बीजेपी को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जितनी तकलीफ़ें जम्मू में हमारी ये बीजेपी जहाँ से इस वक्त उभर कर आई है, उनके घरों में भी इस शराब की वजह से हर वक्त इसके नुकसानात ही देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक मैं कश्मीर की बात करता हूँ, ये सूफ़ी संतों की जगह है, बुजुर्गान दीनों की जगह है। यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल हमारे जिस मज़हब से मैं हूँ, मैं एक मुसलमान घराने से हूँ। हमारे मुसलमानों के बीच में ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की मनाहियत की है। कुरान पाक में इस चीज़ का ये मनाहियत है। हमने पैसे को नहीं देखना है, रेवेन्यू कितना जनरेट होता कितना नहीं होता है, यह अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। इसलिए हम बहुत सारी प्रेस के सामने बोले हैं कि तनवीर सादिक ने जो परसों बात कही है वो बिल्कुल इनरेलेवेंट बात थी। लेकिन उसमें एक बात और निकल आती है, तनवीर साहब मजबूर क्यों हुए इस बात को करने के लिए? तनवीर साहब इस बात के लिए मजबूर हुए हैं, जो ये लाइसेंस होल्डर्स हैं या जो डीलर्स यहाँ पर है, या तो इनके पार्टीज़ में ये शामिल है, या तो इनसे और कोई अल्लाह बेहतर जानता है, या इनसे कोई दूसरे मकासद इनको हासिल होते हैं। तो इसलिए तनवीर सादी को अल्लाह के सामने जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट उसने बात की है। कि तनवीर सादिक ने बाद में क्लेरिफाई किया है, उन्होंने मिसकोट किया गया। देखिए, अब जैसे भी हुआ है, तनवीर साहब ने इस बात को एडमिट किया है, मेरे से ये मिसकोट हुआ या गलती से निकल गया, चलिए इस बात को मानते हैं। तनवीर साहब, आप इस वक्त उमर साहब के साथ, हलमा फफेर्स हैं, नासिर सगामी साहब हैं, दूसरे तीसरे हैं, सबको इकट्ठे होके इस वक्त इसको एक गवर्नमेंट बिल कैबिनेट में पास करके, कैबिनेट से निकाल कर, उसके बाद असेंबली में लाकर इसको बिल्कुल, अगर हम मान के चलते हैं गुजरात में शराब पे पाबंदी है क्योंकि महात्मा गांधी जी वहाँ रहते थे, उस वजह से गुजरात में है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने बंद कर दी कि उसने देखे कि हमारे स्टेट के हालात क्या हो रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। शराब पीकर कौन से एक्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती है, हर चीज़ में जन्म लेता है। शराब ही एक वो चीज़ है जो हर बुराई की जन्म जिम्मेदारी जो अगर आयद होती है तो शराब पे ही, शराब पीकर जो भी जुर्म होते हैं, शराब पीकर ही मैक्सिमम जुर्म देखने को मिलते हैं। और घरों में जो सोशल वायलेंसेस होते हैं सिर्फ शराब की वजह से होती है। और नीतीश कुमार जी का भी बहुत अच्छा फैसला था, गुजरात में पहले से ये है गांधी जी की वजह से। तो उसी मॉडल पे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हम लोग हैं, और हमें इस रियासत में, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत है, यहाँ पर शराब बैन होना चाहिए। और इसके लिए एक ही तरीकाकार है, गवर्नमेंट को एक बिल लाना चाहिए, उसके बाद उसी को पास करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो कानून है, ये तो बिल्कुल इस बात के लिए कानून है। ये तो गवर्नमेंट बिल है, फाइनेंस से रिलेटेड बिल है। 2000 से 3000 करोड़ की इनकम है, जैसे तनवीर सादिक ने कहा कि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। हमने इसको एक चीज़ में साइड में छोड़ना चाहिए। अगर गुजरात वाले छोड़ सकते हैं, बिहार वाले छोड़ सकते हैं, हम क्यों नहीं? और हम लोग तो इसके बिल्कुल कायल है, और हम लोगों को तो इसकी तरफ देखना भी मना है। छूने की तो बात अलग है, पीने की बात अलग है, देखना भी मना है, इसकी बात करना भी हमारे लिए मना है। और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है ये, इस चीज़ को उमर साहब को चेहरे से निकाब हटा के फ्रंट करना चाहिए। चलिए, ये पैसे 2000-3000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं, इस चीज़ को छोड़ के दूसरे रेवेन्यू दूसरे चीज़ों से जनरेट करके इस चीज़ को बराबरी हो सकती है। अगर हम भी इस बिल का सपोर्ट करते हैं, ये शराब यहाँ पे बंद होना चाहिए। इस पे हमें सबको मुत्तहिद होकर इस पे आवाज़ अपनी बुलंद करनी चाहिए।